तो दोस्तों देखिए, ये हमारा होम पेज है बिहार कृषि विभाग का। इसमें जो है वो आवेदन शुरू हो गया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021-22 के लिए जो यस तूफान आया था, उसमें जो कुछ भी क्षति हुआ था हमारे किसान भाइयों को, उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए जो है ये आवेदन शुरू किया गया है। तो ये आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, नया अपडेट है, शुरू हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन करें। अभी तक जो है 5073 न्यू आवेदन हो चुका है और पंचायत जाने भी हैं यहाँ पर। में आप जान सकते हैं कि आपके पंचायत का नाम है कि नहीं है। तो ये लिस्ट जो है वो खुल रहा है, खुलने दीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नए नए अपडेट हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और नया अपडेट सबसे पहले आपको पहुँचे। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि हम आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये आप अपने पंचायत का नाम जो है वो इसमें सर्च कर सकते हैं, 1 बाय 1 देख करके। आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं और ये जो है वो लैपटॉप पर में भी देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस किस पंचायत का और प्रखंड का नाम लिया गया है चुन करके। यस तूफान जो आया था उसमें जो है बहुत सारे फसल क्षति हुआ था। तो इसके लिए जो है ये आवेदन बिहार सरकार ने शुरू किया है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग बिहार सरकार के तरफ से। तो पंचायत जाने देख गए कि किस तरह से आपको देखना है। और देखिए, अब करते हैं आवेदन करें पर क्लिक। मैंने आवेदन करें पर क्लिक कर दिया है, पेज खुल रहा है। देखते रहिए दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका प्रखंड, आपका पंचायत अगर इसमें सम्मिलित है। तो ये देखिए, ये खुल गया है, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में जो है वो हम कोई एक जो है वो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या, किसान पंजीकरण संख्या ले लेते हैं। उसके बाद में जो है वो अगला प्रोसेस दिखाते हैं क्या होता है। तो देखते रहिए। किसान बंधु से आग्रह है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार एनपीआई से लिंक है या नहीं है। दोस्तों, ये बात भी जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा, यानी आधार डीबीटी के लिए लिंक नहीं होगा, तो आपको ये पैसा मिलने में बहुत ही दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप एनपीसीआई अवश्य अपने बैंक पर में जाकर के जो है वो करवा लें। अब इसके लिए आपको अपने बैंक पर जाना पड़ेगा और एनपीसीआई हो जाएगा। बिना एनपीसीआई का जो है आपको इस क्षति का पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। तो चलिए ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, खुलने दीजिए। ये खुल रहा है। तो देखिए, आवेदन शुरू हो गया है। कृपया अगर आपका प्रखंड, आपका पंचायत जो है वो अगर सम्मिलित है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दिखा दूं, खेती करने योग्य कुल जमीन जो है, इसमें आपको टोटल जमीन देना है जितने पे आपने खेती किया हुआ था पहले। उसके बाद में किसान का प्रकार चुनना पड़ेगा। आप चुन लें, स्वयं है, वास्तविक खेतीहार या स्वयं भूधारी है। इनमें से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा अगर जो भी अप्लाई किए होंगे। और क्षति का कारण जो है ये इसमें आपको यस तूफान एक ही शो कर रहा है, तो यही देना है, यस तूफान। और यहाँ पर मैं किसान का प्रकार चुनना है। तो ये मैं आपको एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं फिल करके दिखा देता हूँ आपको जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है। ये साइट एक बार लिखने के बाद में रिफ्रेश होता है अगले के लिए। तो मैं यहाँ पर में जो है वो वास्तविक खेतीहार यानी बटाईदार के रूप में जो है देता हूँ। यहाँ पर में यस तूफान जो है वो ऑलरेडी आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप इसे भर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर में यस तूफान आ गया है। उसके बाद में वास्तविक खेतीहार ऑलरेडी है। फसल का नाम आपको चयन करना पड़ेगा कि आपने जो है वो कौन सी फसल बोया हुआ था और कौन सा फसल जो है वो आपका क्षति हुआ था। तो धान, मक्का, सब्जी, दलहन और तेलहन है। तो उस टाइम में जो भी फसल था उसको आप चूज कर लेना है और भर देना। उसके बाद जमीन के प्रकार में जो है वो आपको वर्षा आश्रित, सिंचित या सिंचित जमीन देंगे। तो आपको यहाँ पर मैं ज़्यादा दिखाएगा, तो मैं एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको भरना है। यहाँ पर मैं आपको थाना नंबर है, थाना नंबर दे देना है। अगर नहीं है तो आपके रसीद पर या आपके ज़मीन का जो रजिस्ट्री पेपर होगा उसमें थाना नंबर लिखा रहता है, तो आप थाना नंबर देख के भर लें। उसके बाद अपने ज़मीन का जो है वो खाता खेसरा नंबर जो है
इसको भर ले। मैं एक डेमो के रूप में जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये एक नया अपडेट निकल करके आ रहा है, तो मैं कोई सा भी एक जो है वो खाता के बाद खेसरा नंबर जो है वो दे दिया। उसके बाद में लगाए गए फसल भूमि का कुल रकबा जो है वो आपने कितने में लगाए हैं, तो यहाँ पर मैं ऊपर में देखिए मैंने 200 लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपको 200 ही लिखना है, 200 लिखना है। उसमें से क्षति भूमि का रकबा डिसिमल में है, तो ये जो है वो जितना आप लगाए थे उसमें आपका कितना फसल क्षति हुआ है, कितने कट्ठा में, कितना डिसिमल में। तो चलिए इसको हम 190 कर देते हैं। सॉरी 190 नहीं, आपको खाता खेसरा के हिसाब से जो है वो देना पड़ेगा कि आपका जो एक प्लॉट है वो उस जमीन का रकबा कितना है। तो मैं एक डेमो के रूप में इसको दे देता हूँ 45, और इसमें आपके बगल का नाम एनीथिंग कुछ भी आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर में 2458 रुपया जो है वो अनुदान के राशि के रूप में हमको मिलेगा अगर फसल की क्षति का रकबा 45 डिसिमल होगा। तो इसी तरह से आप भरते जाइएगा। उसके बाद में जो है वो ये बगल के किसान का नाम भर दीजिएगा, और अगर और ज़्यादा रकबा है, खाता खेसरा है, तो आप न्यू रो पर में क्लिक करके जो है वो आप इस पर क्लिक करके दूसरा जो है वो भी आप फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरा जो है ये खुल गया है। तो इसी तरह से आप खोलते जाइएगा, भरते जाएगा, जितनी ज़मीन होगी उतना आप भरेंगे और उतना जो है वो आपको यहाँ पर में टोटल पैसा जो है वो शो करेगा। रेड में देखते हैं, रेड कॉलम में जो है कितना पैसा क्षति के रूप में आपको मिलेगा वो है। इसके बाद में जो है यहाँ पर में आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद में जो है वो जनरेट OTP पर में जो है वो क्लिक करना है, और यहाँ पर में कैप्चा फिल कर देना है। तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। देखते रहिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह से नए नए अपडेट के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और नए नए ऐसे ही वीडियो अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। और किस तरह से अप्लाई करना है, चलिए गेट OTP पर क्लिक कर देता हूँ। तो पॉपअप खुल के कृपया फसल के नाम का चयन करें। सॉरी मैंने फसल के नाम का चयन नहीं किया है, वो इस तरह से आ रहा है। तो चलिए फसल के नाम में जो है वो मैं धान को दे देता हूँ, ठीक है। धान को मैंने दे दिया। ओ सॉरी, ये रो जो खोले थे ना इसके लिए वो आया है, तो इस रो को जो है हमको हटा देना है। उसके बाद जो है वो आएगा, तो इस रो को जो है हटाने के बाद में जो है आप यहाँ पर में OTP पर क्लिक करिएगा। OTP पर क्लिक करने के बाद में आपको OTP मिलेगा, और उसके बाद जो है वो आपको अपना रसीद जो है, मैं आपको बता दूं इसमें रसीद अगर आप देंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा और आपको फसल क्षति जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद में OTP पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पर में क्लिक कर देना है, तो आपको जो है वो फसल क्षति अप्लाई हो जाएगा। तो यही था आज का पूरा वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।